लेक्चर में जो काम किया था उससे हट करके इस सवाल में है। इसमें अपने को थीटा और आर के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है, इसके साथ ही इसमें कांस्टेंट आ रहा है एन। इस एन का मान निकालना है। एन का मान कब निकालेंगे, इसमें एक रिलेशन दिया है कि यदि रिलेशन ऐसा सेटिस्फाई होता है तो एन का मान ज्ञात करेंगे। तो एक अलग एप्लीकेशन होगी इसका हल जो हम देखते हैं। क्या दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू टी टू द पावर एन ई माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t यदि दिया हुआ है तो क्या करना है, एन का मान ज्ञात करना है। एन का मान कब ज्ञात करेंगे, एन का मान ज्ञात करेंगे जब 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर ऑफ आर स्क्वायर डेल थीटा बाय डेल आर इज इक्वल टू डेल थीटा बाय डेल टी। अब यहाँ अपने को ये देखना है थीटा इज ए फंक्शन ऑफ टी एंड आर। ये दोनों वेरिएबल ये बता रहे हैं कि आर और टी दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सबसे पहला काम तो अपने को ये करना है कि थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, और वो करने के बाद इसमें एडजस्टमेंट करके दो इक्वेशन आएंगी, दोनों इक्वेशन को बराबर रखेंगे, बराबर रख के सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास n का कोई ना कोई मान आना चाहिए, जो मान आएगा वो मान अपने को निकालना है। तो अपने को दे रखा है थीटा इज इक्वल टू टी टू द पावर n e माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t। तो पहले डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, डेल थीटा बाय डेल टी, टी के रिस्पेक्ट करेंगे तो इसमें भी टी है और यहाँ भी टी है, तो ये हो गया u इंटू वी। तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो n टी की n माइनस 1 e माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t प्लस टी टू द पावर n एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन e माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t e की पावर x का डिफरेंस e की पावर x, और अब इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें किसका, r स्क्वायर अपॉन 4rt, तो ये जाएगा माइनस r स्क्वायर अपॉन 4t स्क्वायर। माइनस इसका है तो दोनों मिलकर हो जाएंगे अपने पास r स्क्वायर अपॉन 4t स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई यदि करें तो दोनों में से अपने पास आता है दिस इज n e to the power n minus 1 e minus r square upon 4t प्लस ये हो जाएगा r square by 4 e to the power n minus 2 e minus r square upon 4t। इसमें से जो जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लें तो अपने पास आ जाएगा t to the power n minus 1 e minus आर स्क्वायर अपॉन 4t। तो ये हो गया अपने पास n, यहाँ से बच गया आर स्क्वायर बाई 4t से इक्वेशन नंबर 1 की जो अपने काम आएगी। अब इसी का डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में। डेल थीटा बाई डेल r ये हो जाएगा अपने पास u इंटू वी, लेकिन ये कांस्टेंट है t है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये आ जाएगा t टू द पावर n e माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t एज इट इज, इसका हो जाएगा माइनस 2r अपॉन 4t। ये हो गया t टू द पावर n e माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t, ये हो जाएगा माइनस r अपॉन 2t, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस r by 2 t to the power n minus 1 e minus r square upon 4t। अब इसको पहले करना है r स्क्वायर से गुणा, इसको r स्क्वायर से गुणा करके हमारे पास हो जाएगा r स्क्वायर डेल थीटा बाई डेल r इज इक्वल टू माइनस t to the power n minus 1 by 2 into r cube माइनस r स्क्वायर अपॉन 4t। अब इस पूरे का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, पार्शियल डिफरेंशिएशन दिया जाएगा डेल बाई डेल r ऑफ r स्क्वायर डेल थीटा बाई डेल r इज इक्वल टू माइनस t टू द पावर n माइनस 2 एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे तो पहले आएगा मेरे पास 3r स्क्वायर e माइनस r स्क्वायर 4t प्लस r क्यूब एज इट इज e माइनस आर स्क्वायर 4t, और r के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2r बाई 4t। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अपने पास आएगा माइनस t टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 3
आर स्क्वायर ई भी कॉमन ले लें तो और ठीक हो जाएगा अपने पास। इसमें से जो जो कॉमन है अपन कॉमन ले लें तो ये एक ये आ गया, एक यहाँ से आर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t कॉमन, तो यहाँ से अपने पास बच गया 3, यहाँ से बचेगा माइनस 1/2 आर स्क्वायर अपॉन टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अपन इन दोनों इक्वेशन को अपने पास ये है, इसमें जो मान निकालना है वो निकालना था 1/r स्क्वायर, इस r स्क्वायर से इधर भाग दें तो अपने पास बचा -t/2/2 e माइनस r स्क्वायर अपॉन 2 3 माइनस r स्क्वायर 2t, तो ये अपने पास होगी एक साइड और दूसरी थीटा/2, ये दोनों आपस में बराबर रखना है। दोनों समीकरण 1 और 2 को हल्का सा सिंप्लीफिकेशन करके बराबर रखें, तो यहाँ से मैं 2t कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 6t माइनस आर स्क्वायर, 2t कॉमन केवल इसलिए लिया कि t की पावर एक जैसी बन जाए, इसकी t की पावर -n/2 होगी। और इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो केवल इसमें से मैं t कॉमन लेता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ, t कॉमन लेते हो गया nt प्लस आर स्क्वायर, t आते ये बन गया मेरे पास tn-2, ऐसा इसलिए होगा tn-2 और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब अपने पास बचा यहाँ से nt प्लस आर स्क्वायर बाई 4 और यहाँ से माइनस के साथ इसको गुणा करेंगे तो ये भी हो गया आर स्क्वायर बाई 4 माइनस 3t/2, तो आर स्क्वायर बाई 4 कट गया, अपने पास आया nt इक्वल टू -3t/2, अब t से t फिर कैंसिल हो गया, तो अब अपने पास आ गया n इक्वल टू -3/2। तो एक अलग टाइप से ये इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन होगी कि अपने को दिए गए समीकरण में यदि कोई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो उनका एक कोई इक्वेशन बन करके इसमें यदि कोई एक अननोन है तो उस अननोन का मान भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। पहले जब मैंने सवाल को करना शुरू किया था उससे पहले बताया था कि अभी हम कर रहे हैं जहाँ केवल z है वो x और y का फंक्शन है, u x y का फंक्शन है, यानी कोई एक फंक्शन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, उसमें एक ही कंडीशन थी कि जिसका फंक्शन है वह किसी और का फंक्शन हो सकता है। तो ये सवाल एक उसी प्रकार का है कि यदि u इक्वल टू एफ आर, u r का फलन है, अब ये देखने में ऐसे लगता है कि u डिपेंडेंट वेरिएबल है, r इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल हो गया, यदि एक वेरिएबल है तो हमारे पास ये पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं होगा के ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा, परंतु दे क्या रखा है वेयर r इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी r इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, तो इनडायरेक्टली देखें तो u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, लेकिन सीधा हम u को x और y का फंक्शन नहीं मान सकते, तो इसमें दो चीजें एक साथ करनी पड़ेगी। जो प्रूव करना है वो है del 2u by del x2, u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, u का y के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, दोनों का जोड़। तो ये जो x के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले चूंकि f है वो r का फंक्शन है, r x का भी फंक्शन है, तो पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r होगा, फिर r का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा, यानी अपन यूं कह सकते हैं कि जब इसका मान अपन निकालेंगे तो अपने पास आएगा del u by del x, ये होगा del u by del x करेंगे तो f r, इसको अपन कर सकते हैं del by del r f r del r by del x, क्योंकि इसको हम r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये अपने पास बन जाएगा f dash r del r by del x। तो ये चीजें करने से अपना काम आसान होगा। दूसरी एक चीज और अपने को ध्यान करने वो है कि ये है r इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यदि इसका अपन स्क्वायर करने तो अपने पास आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अब यहाँ अपने इसको देखें कि r इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, तो अपन इसको r को पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। तो यदि पहले x के लिए करें तो अपने पास आ जाएगा 2r del r by del x is equal to 2x, which is del r by del x is equal to x by r, ये अपने को ध्यान रखना है। और इसी प्रकार सिमिलरली we can find del r by del y is equal to y by r, ये दोनों चीजें अपने सामने आएंगी, ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपन वापस यहाँ आए तो इसको अपने चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो अपने पास ये आ जाएगा del u by del x is equal to f dash r into del r by del x, और del r by del x का मान हो गया x by r, ये होगा f dash r into x by r, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा del 2u by
का है, इसको भी अपने को इस रूप में करना चाहिए, एफ डैश आर एक्स बाई आर। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये अपने पास हो जाएगा एफ डबल डैश आर इंटू डेल आर बाई डेल एक्स इंटू एक्स बाई आर प्लस एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ डैश आर इंटू 1 बाई आर प्लस इसका आर का करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास प्लस की जगह ये हो जाएगा माइनस एफ डैश आर एक्स अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल आर बाई डेल एक्स। तो ये मेरे पास आ गया डेल टू यू बाई डेल एक्स टू का मान। तो इसमें जहाँ जहाँ भी डेल आर बाई डेल एक्स है इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास एफ डबल डैश आर डेल आर बाई डेल एक्स एक्स बाई आर, तो ये होगा एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एफ डैश आर अपॉन आर माइनस एफ डैश आर एक्स बाई आर स्क्वायर और इसका मान हो गया एक्स बाई आर, तो ये होगा एक्स स्क्वायर बाई आर क्यूब माइनस एफ डबल डैश आर एक्स स्क्वायर बाई आर क्यूब। ये होगी इक्वेशन नंबर 1 अपने पास। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चूंकि ये फंक्शन एक्स और वाई में सिमेट्रिक है तो जहाँ जहाँ एक्स आया है यदि वहाँ वाई रख देता हूँ तो पूरा प्रोसेस नहीं करके सीधा यहीं से यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री इसको अपन लिख सकते हैं कि डेल टू यू बाई डेल वाई टू विल बी एफ डैश डबल डैश आर वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एफ डैश आर अपॉन आर माइनस एफ डैश आर वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें तो अपने पास हो जाएगा डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई टू इज इक्वल टू, इकट्ठा लिखता हूँ मैं, एफ डैश आर अपॉन आर स्क्वायर कॉमन, तो ये दोनों को मिलाएंगे, मैं इसको 1 कहता हूँ, दिस 1 एंड दिस 1, इनको क्लब करते हैं अपन, तो ये हो गया अपने पास एफ डबल डैश आर अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसको कह दीजिए 2 एफ डबल डैश एफ डैश आर दोनों ऐड हो जाएंगे, दिए जाएंगे, एक और एक मिल करके 2, तो ये होगा ट्वाइस एफ डैश आर अपॉन आर, इसको अपन कह देते हैं 3 नंबर, तो ये 3 और ये 3 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इनको ऐड करेंगे दिए जाएंगे अपने पास माइनस एफ डैश आर अपॉन आर क्यूब कॉमन, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है उसको आर स्क्वायर रख देंगे, ये हो जाएगा एफ डबल डैश आर इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 एफ डैश आर अपॉन आर माइनस एफ डैश आर क्यूब और ये हो गया आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो मिला करके ये अपने पास आ गया एफ डबल डैश आर प्लस एफ डैश आर अपॉन आर, तो 2 है, ये 1 बच गया, यही अपने को प्रूव करना था।